हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। क्या एनर्जीज़ हो रही है सभी लोग देख सकते हैं। आप मैरिड लाइफ में हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आपकी लव लाइफ है। कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका उनके साथ, कोई भी एनर्जीज़ हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है इनके साथ। क्या एनर्जीज़ हो रही है इस समय और क्या एनर्जीज़ है देखते हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे जो लग रहा है, आपके पर्सन की जो वाइब्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे या तो आपको मिलने आ रहे हैं या फिर आपको लेने आ रहे हैं अपनी लाइफ में वापस से। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि जो दूरियाँ आप लोगों के बीच में है इस समय पर, वो दूरियाँ प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो सकती हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है, क्योंकि देखो शेयरिंग एनर्जीज़ आ रही है, जो कि ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं, ठीक है। और आपके आपके दोनों के बीच में एक अच्छा सब कुछ ठीक था। देन उस हैप्पी एनर्जीज आ रही है आपकी, लेकिन इन्होंने आपके साथ छुपाई है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इग्नोर किया है। और जब आप इनसे बात करते हो या इनके साथ रिलेशन रखने की कोई भी ऐसी बात करते हो, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये आपसे झूठ बोलते हैं या फिर झगड़ा करते हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या है कि ये जो पर्सन है इनकी दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि झूठ बोलना, गुस्सा बहुत हो जाना, झगड़ा करना, आपसे कहना कुछ करना कुछ, ऐसा मेरे को दिख रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे कुछ चीज़ें तो छुपा रहे हैं, लेकिन कोई सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फ्रेंड सर्कल या फिर कोई वर्क प्लेस पर एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से अपने कंट्रोल में कर रहा है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऑनलाइन होते हुए भी आपसे इन्होंने इग्नोर किया, या आपसे आई थिंक एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि काफ़ी पहले से काफ़ी कम आपकी बातचीत होती है, काफ़ी मतलब साइलेंस मोड पर भी हो सकता है, कुछ कुछ साइलेंस मोड पर आ गए हो, इग्नोर करना, बोलना बट छुप छुप कर किसी और से भी बोलना, या फिर झगड़ा भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि जानबूझकर किसी बात को लेकर झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है कि हो सकता है किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी इन्होंने किया। अच्छा, चाइल्डहुड रिलेशन भी मेरे को आ रहा है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, इनके साथ आपका बहुत लॉन्ग, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन, काफ़ी पुराना रिलेशन और चाइल्डहुड फ्रेंड वाला रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन एक लंबा रिलेशन हो सकता है, जैसे 4-5 ईयर्स हो गए हैं या फिर बहुत कुछ काफ़ी टाइम हो गया है। और ऐसी मतलब एनर्जीज़ में ये भी दिख रहा है कि मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ ही टाइम हुआ है आपको एक दूसरे के टच में आए, लेकिन आप लोगों का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, और इन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लव रिलेशनशिप में हो, या फिर इनकी मैरिड लाइफ हो। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इनका आपके साथ एक अच्छा रिलेशन होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आप लोग के लाइफ में, जैसे कि अवॉइड करना सबसे पहला दिख रहा है। इग्नोर भी ऐसा कि जब आप इनसे बोलने जा रहे हो तो बस उतना ही आंसर आपको मिल रहा होगा जितना आप बोल रहे होगे, वो भी 10 बार आपके बोलने पर। ये चीज़ दिखाई दे रही। लेकिन अब बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि जिसके साथ इनका कनेक्शन था, या जिसके बहकावे में आकर ये आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहे थे, या कोई फैमिली आप लोगों के बीच में इशू आ रहा था, वो चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ से या तो इनकी हट गई हैं ऑटोमेटिकली, झगड़ा होकर, मिसअंडरस्टैंडिंग होकर, या फिर वो पर्सन भी इनकी लाइफ से कहीं चला गया है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ चीज़ों में कि बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि आपसे तो दुनिया हो गई और अभी तो देखो आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है, जैसा कि लग रहा है देख कर कि बहुत ज़्यादा रोते हैं, आपको आपको बहुत मिस करते हैं। और इनका और आपका रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, जिसको मतलब इनको अभी भी लगता है कि मतलब ये और आप दोबारा से मिल सकते हो। मतलब यहाँ पर इनकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि जैसे कि अभी भी ये आपको भूले नहीं हैं, और इनका जो बिहेवियर था वो अचानक से बदला, ऑन ऑफ हुआ कई बार, ठीक है। और मूव ऑन कर लिया इन्होंने, और शायद मेरे ख्याल में बोल भी दिया है आपसे आकर मुंह पर खुद ही कि भाई मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करूँगा। ये भी चीज़ें दिख रही हैं, और ज़्यादातर ये चीज़ें हुई क्यों, क्योंकि इनका कनेक्शन जिसके साथ था वो इनको बहुत ज़्यादा या तो अट्रैक्ट कर रहा था, या बहुत ज़्यादा मतलब उसको उसमें पावर थी कंट्रोल करने की, जो कंट्रोल करने की पावर आप में नहीं थी। आप में थी सच्चाई, आप में थी ट्रूनेस, ठीक है। और आप आई थिंक कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ होती है ना कि जो जिस तरीके से होता है वो उसको उसी तरीके से डील करता है। तो आपके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी कि मतलब आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने में कंट्रोल करके या उस तरीके से आप रखते, लेकिन वो जो पर्सन था वो आई थिंक उसके और भी कनेक्शन हो सकते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। वो जो थर्ड पार्टी है वो अगर फैमिली का इशू है उसका, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली इशू है, तो लेकिन वो इनका ना तो ख्याल करते हैं, ना ही इनके मतलब इनका कुछ भी इनकी परवाह है किसी को। फैमिली में भी अकेलापन है, फैमिली में इनके साथ बहुत मिसबिहेव होता है, ये भी मैं देख रही हूँ। अगर फैमिली इशू है, फैमिली में कोई भी ढंग से बात नहीं करता है, जिसकी वजह से भी, और जब नज़र की बात आती है तो सबसे ज़्यादा फैमिली वाले इनके ऊपर नज़र रखते हैं। दूसरी चीज़ को जो थर्ड पर्सन मेरे को और भी कुछ नज़र आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर, तो वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अभी आई है, या फिर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन आया तो है आपके बाद, लेकिन वो इनके ऊपर कंट्रोल इतना ज़्यादा कर रहा है कि मतलब उस चीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं आपका रिलेशन इनके साथ डिस्टर्ब हो गया। गुस्सा एक तो इनमें बहुत बढ़ गया था, मैं देख रही हूँ, मिसबिहेव करना, और आपसे तो दूरियां बना ली हैं, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अंदर ही अंदर अब एनर्जीज आ रही है कि आपके साथ क्षमा मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अकेले में रोना, परेशान होना, बात करने को तरस जाना, फीलिंग्स को समझ जाना, और आपका जो अपमान किया है, एक चीज़ और दिख रही है, आपका बहुत ज़्यादा इन्होंने अपमान किया, बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब मिसबिहेव करना, और ऐसे एनर्जीज दिख रही है जिससे कहीं ना कहीं इनको अब पछतावा भी हो रहा है कि मुझे ऐसा इस तरीके का बिहेवियर, आई थिंक रूडली, इतना रूडली बिहेवियर कि वो थर्ड पर्सन के सामने भी आई थिंक हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया हो, या फिर आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया हो, ऐसा दिख रहा है। मैरिज कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ इनके साथ आपका रिलेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन आप लोग एक मैरिड कपल की तरह थे, लेकिन सडन चेंजेस की वजह से इनका गुस्सा भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि जैसे नाराज़गी की वजह से आपको ब्लॉक कर दिया, या आप इनसे पूछ रहे हो कि मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है, मिलना चाहते हो मिल नहीं रहे, मैरिज का कमिटमेंट देने के बाद पीछे हट गए, ये दिख रहा है। और इतना ज़्यादा आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प किया है, वो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपने इनकी ज़िंदगी संवारी है, यहाँ तक कि मतलब आपने इनकी लाइफ को संभाला है, और इन्होंने भी आपके साथ, ऐसा नहीं कि इन्होंने आपके साथ, हो सकता है इन्होंने आपके साथ मैरिज की हो, या फिर लाइक मतलब एक मैरिज कपल की तरह रह रहे हो, आपके साथ लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिया, लेकिन वो सब बातें, वो सारे वादे ये झूठे जो है झूठ बोल गए, या फिर वो सारी बातें इन्होंने ख़त्म कर दी। आपके लाख बुलाने पर भी मैं देख रही हूँ नाराज़गी, गुस्सा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी जो एनर्जीज़ आ रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं, रिसेंटली जिस पर इन्हें विश्वास था थर्ड पर्सन के ऊपर, उस थर्ड पर्सन का लाइफ में या तो किसी के साथ कनेक्शन है, या फिर वो थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही थी। देखो कितना भी कनेक्शन किसी के साथ क्यों ना जोड़ा हो, लेकिन अगर चीटिंग कोई किसी के साथ करता है तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेता है। तो यहाँ पर इन्होंने आपके साथ तो रिश्ता बिगाड़ा, लेकिन वहाँ पर वो जो थर्ड पर्सन था उन्होंने इनके साथ रिश्ता, इनका फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ इन्होंने किया, उसके लिए भी किया, और बहुत ज़्यादा उसने अधिकार जमाया।
लेकिन खुशी तो नहीं मिली ना इनको, रह तो ये अकेले ही गए। और आपने जो उनको इतना सपोर्ट किया था जो दिख रहा है, तो उसके बदले आपको गुस्सा मिला, झगड़ा मिले झगड़े मिले आपको, आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया जो कि नहीं करना चाहिए था। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हैं, कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालने का काम ही उन लोगों ने किया, और वो चाहते यही थे कि आप अलग हो। लेकिन शेयरिंग एनर्जीज आ रही है, अब ऐसी एनर्जीज आ रही है कि लाख इन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की, लाख इन्होंने आपको इग्नोर किया। अब एक होता है ना कि मतलब किसी को हम बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पहले करीब लाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर जब हमें ये पता चलता है कि अरे भाई आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अरे भाई वो तो बिल्कुल अकेले रह गए, जिस पर इन्होंने ट्रस्ट किया था या जिस थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया या आपको इग्नोर किया, वो थर्ड पार्टी तो अपना एंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ में जी रही है, और ये तो पूरी तरह अकेले हो गए। तो अब इनको रह रह कर ये एहसास हो गया है कि इनको वापस से आपकी लाइफ में आना चाहिए एंड आपके साथ दोबारा से इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। राशि में एक बार बता देती हूँ, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एरीज मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की आ रही हैं। इस राशि के पर्सन आपके साथ हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अब जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग न्यू विज़न की एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कोई नया रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं कि वो आपके साथ कैसे कनेक्ट हो, क्योंकि रिकनेक्शन की एनर्जीज आ रही है। अगर आप मेरे से पूछते हो कि अब इस रिलेशन में क्या रखा है, रिलेशन में रियूनियन होगा या फ्यूचर साथ में है कि नहीं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि डेफिनेटली कार्ड्स जो है वो काफ़ी हद तक इन्हें अपने कर्मा जो है वो मिल चुके हैं। मैरिज इन्होंने आपसे की थी या मैरिज का वादा किया था, या आप एक्सट्रामैरिटल अफेयर में बर्डन बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से दुनिया थी और चीज़ें डिस्टर्ब थी। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है जितना मैं समझा पाई। लेकिन अब रास्ते में एनर्जीज आ रही है कि न्यू विज़न की, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम आपका आएगा और आप लोग दोबारा से मिलोगे, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं। पहले भी हालांकि इन्होंने ही दूर किया था, लेकिन खुद अब ये करीब आना चाहते हैं, सबक लेकर आ रहे हैं, कर्मा भुगत कर आ रहे हैं, बट हाँ आ रहे हैं। ये चीज़ मेरे को दिख रही है क्योंकि एनर्जीज न्यू विज़न की है। समझ लीजिए कि कुछ कर्मा था थर्ड पर्सन के साथ, वो निकल गया, कुछ आप लोगों को अलग होने का था वो निकल गया। अब दोबारा से डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। फिर भी अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी रीडिंग लेनी है, या फिर पर्सनली तौर पर अगर आप दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ पर्सनली दिखवाना चाहते हैं उसमें जनरल में इतनी चीज़ें नहीं आती, तो आप पर्सनली दिखवा सकते हैं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए नए प्लेस के साथ, वीडियो पर नंबर आ रहा है, पेड सर्विस है, लेकिन आपको जो भी एनर्जीज आएगी वो आपको बताई जाएगी विद एडवाइस। एंड टेक केयर, बाय बाय।